अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अरसलान तालिब और आप देख रहे हैं अरसलान पीडिया। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम पेपर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है वो 9th का इंग्लिश का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन आपने किस पेज से शुरू करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला रहा हूं और काफ़ी मेहनत कर रहा हूं। जब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इससे मुझे मोटिवेशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो काइंडली मेरा चैनल जो है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम बबल शीट जो है वो किस तरह फिल कर सकते हैं, और बबल शीट जो है वो तब्दील हो चुकी थी, लिहाजा उसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या तब्दीली हुई है। यहाँ पे आप बिल्कुल वैसे ही रोल नंबर वगैरह लिखना, इसकी बैक साइड पे जो है वो आपने MCQs जो हैं वो हल करने होते हैं। उसके बाद दूसरा पेज हमने डिस्कस किया था और आज हम आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक मरूज़ी हिस्सा और दूसरा है इंशाइया हिस्सा। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो वो तो आपने बबल शीट पे हल कर देना है, और अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें उसमें आप लोगों के पास सबसे पहले होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके पास जो है वो आई थिंक 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। ये सारी हदायत जो है वो आपको पेपर पे मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा इसका पेज डिस्कस करें, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये होता है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन। इसमें आपके पास 3 पैराग्राफ होते हैं ट्रांसलेशन के, जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने सेक्शन 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद उसका पार्ट ए है, सॉरी ये पार्ट ए जो है नीचे लिखना था और ट्रांसलेशन जो है आपने ऊपर लिखनी है। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू करनी है, और जहाँ पे ये एंड हो जाए उसके बाद आपने जो दूसरा पैराग्राफ है वो अटैम्प्ट करना है। तो आपने 2 पैराग्राफ जो वो इस तरह अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो राइटिंग स्टाइल है, ये ज़ाहिर बात है मैंने भी कहीं से सीखा है। तो आपने अगर ये राइटिंग स्टाइल आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसको वर्ड टू वर्ड जो है तमाम अल्फ़ाबेट्स उनको हम अलग अलग लिखना जो है वो सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 समरी। यहाँ पे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आइदर हम पोइम का नाम और पोइट का नाम जो है वो लिखें या ना लिखें। तो इसमें आप 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक, उसको लिखे बगैर, जैसे ये मैंने नीचे लिखा है, दरमियान में हाईलाइट कर दें, या फिर आप पोइम का नाम लिखें और डैफोडिल्स और दूसरा पोइट का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ उसका नाम है। इस तरह आप जो है वो ऊपर हेडिंग्स भी बना सकते हैं, जो कि ये तरीका मुझे ख़ुद जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें पोइम का नाम भी है और पोइट का नाम भी अलग अलग, और फिर नीचे पोइम जो है वो आपने एंड तक लिखनी है। और जहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे आपने इस तरह लाइन लगा के क्वेश्चन जो है वो सम अप करना होता है कि यहाँ पे एक मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ईडियम्स का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग देनी है आपने, ईडियम्स की हेडिंग, और फिर एक एक ईडियम जो है उसको आपने ब्लैक मार्कर से जो है वो लिखने की कोशिश करनी है। और इसके लिए आप सब लोगों को पता तो है ही, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इसके लिए आपने 605 जो है मास्टर कलम मार्कर वो इस्तेमाल करने हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी। 604 भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब हेडिंग्स के लिए, लेकिन मैंने जो है वो ये दोनों मार्कर जो हैं वो इस्तेमाल किए इस पेपर में। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे एक मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप स्टोरी अटैम्प्ट करें या फिर आप लेटर अटैम्प्ट करें। तो मैंने आप दो लोगों की आसानी के लिए दोनों अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन आपने वहाँ पे एक अटैम्प्ट करना होगा, और वो कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते। पहले मैं ये बता दूं कि
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की मेन हेडिंग आएगी, उसके बाद स्टोरी और स्टोरी का नेम, और फिर यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। तो अगर आपने स्टोरी प्रिपेयर करनी है तो कोशिश करेंगे उसके लिए कोई कोटेशन जो है वो आप लाजमी याद करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एक कोटेशन जो है वो मैंने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे समरी जो है वो कंप्लीट हुई है। फिर इसके मोरल की हेडिंग, और यहाँ पे ब्लैक मार्कर से मैंने ये सम अप की है समरी। यहाँ पे आपने बिल्कुल वैसे ही लाइन लगानी है। इस तरह जो है वो आप अपने क्वेश्चन को सम अप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में मैंने बताया 2 ऑप्शन होते हैं, इधर आपने लेटर अटैम्प्ट करना है या फिर स्टोरी। तो मेरा आप लोगों से मशवरा है, आप लोगों के लिए मशवरा ये है कि आप लेटर अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप इसकी बॉडी जो है वो सारी नहीं भी लिख पाते, ये चीज़ें लिखने से और ये एंड पे ये लिखने से आपको 3-4 मार्क्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं, जो कि हर बच्चे को तकरीबन ये चीज़ें याद होती हैं। लेकिन स्टोरी में ये आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और लेटर में आपके नंबर कटने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन के लिए आपने वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग, फिर कंप्रीहेंशन, उसके बाद पैसेज जो है वंस a stag was ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ से लेकर ये पीसेस तक है। तो हम ये सारा पैराग्राफ नहीं लिख सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के 2-3 शुरू वाले वर्ड्स जो हैं और 2-3 एंड वाले, और दरमियान में एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। तो ये वाला तरीका आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसलेशन में। यहाँ पे आप ट्रांसलेशन के भी शुरू और एंड वाले अल्फाज जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद वैसे ही कंप्रीहेंशन के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो नहीं लिखने, क्योंकि इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगी। आंसर नंबर 1 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका आंसर आपने इसी तरह लिखना है। फिर यहाँ क्वेश्चन सम अप हो रहा है तो इसके लिए आपने बिल्कुल वैसे ये लाइन लगानी है, जिससे आपके जो कंसिस्टेंसी है पेपर में वो आ रही है कि हाँ या ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो होता है ट्रांसलेशन, लेकिन इंग्लिश से उर्दू में। पहले जो हमने किया वो ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे जो है वो गलती हो गई है, तो ये आपने क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। क्योंकि उर्दू में पहले आपके पास फिक्रे मौजूद होते हैं, तो ये आपने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी पेपर बनाते हुए, और ये ख़ुद पेपर मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया ताकि आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी और आपकी इंटरेस्ट भी पैदा होगी कि आप जो है वो इस तरह का पेपर जो है वो अटैम्प्ट करें। इसमें अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंटेंस नंबर 1, फिर 2, 3, 4 और 5। अगर ये साथ साथ आप उर्दू लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी लिखते तो आप उसके अलावा ये नंबरिंग देकर भी डायरेक्ट इंग्लिश जो है वो लिख सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी जब क्वेश्चन एंड हो रहा है तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह लाइन लगाकर क्वेश्चन को यहाँ पे सम अप करना है। अब हर पेज के एंड पे ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि हमारे पेपर में कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पे एक मुकम्मल क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है। और आपके पेपर का एंड वाला क्वेश्चन जो है वो होता है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज ऑफ वॉइस। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, नीचे चेंज ऑफ वॉइस, और उसके बाद हम लिखेंगे उसका ऑप्शन नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा और 4th वन। इस तरह आगे हम जितने लिखना चाहें वो लिख सकते हैं।
कोशिश करें कि आप जो है वो ये फ़िक्रे या ईडियम जो है ये मुकम्मल अटैम्प्ट करें। और इसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आपके नंबर जो हैं वो कटने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल वैसे ही पहले आपने वो फ़िक्रा लिखना है जिसको आपने चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे आर बाइंग दिस हाउस, तो इसका अगर इसके वॉइस चेंज करें तो ये बनेगा दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाय देम। और बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरह आपने अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह आपका पेपर जब वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अगर और आप इस पेपर में एक कॉमन चीज़ जो वो देखें तो यहाँ पे अगर देखें जितने भी क्वेश्चन नंबर्स हैं वो मैंने सारे ब्लैक से लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं जैसे शॉर्ट आंसर्स सेक्शन या समरी, ट्रांसलेशन, उसके बाद स्टोरी, इडियम्स, ये सारे मैंने ब्लू से लिखे हैं। और उसके बाद नीचे अगर देखें जो नंबरिंग है जैसे ये ए बी, उसके बाद एंड पे जो क्वेश्चन था ये सारी नंबरिंग ये मैंने सारी ब्लैक से लिखी है। तो इस तरह जब आप अपने पेपर में राइटिंग स्टाइल में कंसिस्टेंसी लेके आते हैं तो आपका पेपर जब वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और मेरा यही मशवरा है कि आप अपना जो राइटिंग स्टाइल है उसको ही कंटिन्यू करें। और अगर आप ये इस तरह के अल्फाज जब वो सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम तमाम अल्फ़ाबेट्स की राइटिंग स्टाइल जो हैं वो जल्दी लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।